रील कभी भी उड़ जाएगा, लेकिन जो असली मन है, और ये शरीर का राजा जो है मन है, ये मन है, ये 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री पर राज करने वाला, 10 पर राज करने वाला इकलौता कोई है, उसका नाम मन है। वो तत्व प्राकृतिक से अलग होता है। तो मन को रंगाने का किया जाए। आज कुछ दिन से भाई हम तो मछली छोड़ दिए हैं, हम तो मीट मांस छोड़ दिए हैं, काहे तो अभी सब प्रसादी रखल बा, बड़ी बढ़िया बात बा, प्रसादी रखल बा तो अभी तो नहीं चलेगा, लेकिन जैसे प्रसादी खत्म हुआ तब तक काम चालू होता है कि नहीं होता है? काजी साहब, ये कौन धर्म है? ये कौन धर्म बताता है? आप लोग से एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं। अगर किसी के खेत में चुरा लेंगे तो भोला बाबू उसको चोर कहा जाएगा कि साधु कहा जाएगा? है? चोर कहा जाएगा। अब बताइए, आप रोज माला फेरते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, खूब चर्चा करते हैं, सब चर्चा वाले में सबसे रिलेशन में बड़ा हमारे गांव के, अभी देखिए आज ही यहाँ बैठी, ये शिव चर्चा के हेड है, ये शिव चर्चा के हेड है, समझ गया कि नहीं? हाँ, ये हेड है, ये प्रिंसिपल है। तो यहाँ समझना होगा इस बात को कि बाबू जीवन भर तू साधुगिरी किया, अगर एक बोझा तू किसी के खेत से चुरा लिया तो तुमको चोर कहा ही जाएगा। तो तू 10 दिन 20 दिन 1 महीना साधु बनता है और फिर खा ही लेता है, तो फिर तो चोरी हो गया। चोर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात को समझो। अगर कोई एक दिन अगर नाच में नाम लिखवा ले, आए स्टेज पर एक दिन नाच जाए, तो उसको नचनिया का बोर्ड कोई हटा नहीं सकता जीवन में। हटाएगा तो बोलिए, चाहे एक दिन नाचे चाहे जीवन भर नाचे, लेकिन नचनिया का बोर्ड उतरने वाला नहीं है। इसलिए आप बोलते हैं शिव चर्चा वाले दया दीजिए, तो दया दीजिए तो सब जितना यहाँ शिव चर्चा वाले हैं सब पहले शाकाहारी बनिए। दया का मतलब मछली खाना नहीं होता है, मीट खाना नहीं होता है, किसी के बच्चा को आने से पहले ही अंडा खाना नहीं होता है। पहले दया को लागू कीजिए। आप लोग बोलते हैं 5 सूत्र में, तो पहले दया लागू कीजिए कि आप अपने घर में किसी तरह का मीट मांस नहीं जाए, किसी तरह का अंडा मुर्गी न रहे, इस पर अमल कीजिए, तब तो मालिक दया करेगा जी। तो आप बोलते हैं लेकिन करते नहीं। जब खाना पीना सुधर जाएगा, जब जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा होगा पानी, और यही है जीवन का पे निर्धारित करता है। और एक बात, इस बात को समझना होगा, बहुत लोग इस बात को कहता है, कबीरपंथिया जाते हैं कोई देवते न माने लंस। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत, देवता नहीं मानता, हमारा देवता बिगड़ जाएगा। देवता बिगड़ जाएगा क्या कर लेगा भाई? तो बेटा खा जाएगा, बेटी खा जाएगा, पतोह को मार देगा, बीमार कर देगा। मेरे भाई वो कुछ नहीं करेगा। आज सदगुरु कबीर साहब के जो मानने वाले हैं ना, वही सब देवता के बचा के रखे। अगर कबीरपंथी ना, आप लोग का एको देवता का दर्शन। अब आप लोग पूछेंगे कि कैसे भाई? ये बोलते चलते आप इस बात को समझिए। एक समय का बात था कि कच्छप देवता हुआ करते थे, कच्छप भगवान हुआ करते थे। कच्छप ईश्वर का स्वरूप है। कच्छप क्या है? कच्छप माने कछुआ। कछुआ भगवान है ना जी? बताइए, कछुआ कबीरपंथी खाता है जी? है? नहीं ना खाता है।
तो देवता को हम बचाए कि आप बचाए? आप बोल नहीं रहे हैं, लग रहा है कि आप लोग लजा रहे हैं? देवता को, आपके देवता को बचाने वाले कौन है? कबीरपंथी। एक समय का बात है कि जब ईश्वर प्रभु परमात्मा पर जब विपत पड़ गया, मुसीबत में पड़ गए, तो उनका रूप था मत्स्य, यानी कि मछली। बताइए, कबीरपंथी मछली खाता है जी? तो आपके देवता को हम बचाए कि आप बचाए? बताइए। हाँ चाहे ना कुछ बोलिए भाई, बचाए ना, बचाए ना जी। तीसरा सुनिए, एक समय का बात है कि प्रभु जी पे बड़ी खतरा पड़ गया, तो उनका रूप हो गया बराह। बराह मतलब सुअर। कबीरपंथी कभी सुअर को हाथों लगा सकता है जी? लगाएगा? सुअर खाता है कबीरपंथी, लेकिन सुअर कौन खाता है? आप समझिए। तो सारे देवता को बचाया कबीरपंथी, और आप कहते हैं कबीरपंथिया देवतवे ना माने। अरे हमने के देवता मानता है तब ना खाता नहीं जाओ करा, हमने को ना शुरू कर देती है। इसलिए समझिए, इस बात को समझिए, ये जीव जो बाघ है, जो शेर है, जो कुत्ता है, जो बिलार है, जब कोई मांस खाता है तो कभी नमक मांगता है कि भोला भैया दे दिया? मांगा कभी? नहीं ना मांगा जी। तो बताइए, जब मांसाहारी जीव जो होता है वो मांस खाता है तो ना नमक मांगता है, न तेल मांगता है, न मसाला मांगता है। लेकिन आप कैसे जानवर हैं जो नमक तेल मिर्चाई लगा लगा कर खाते हैं? कैसा जानवर है भाई? जब मांसे खाना है तो खसी पकड़िए, खाने लगी, लेकिन नहीं घुटाएगा जब तक मसाला नहीं डलाएगा। यानी कि मसाला के बल पर आप खा रहे हैं, स्वाद के बल पर ठेल रहे हैं उसको। नहीं तो अगर किसी के चाय में 10 गो माछी पीस के डाल दिल जाए तो कितना लोग पी? कैसा है गलत पीजे जे नाक बंद करी ज्यादा पी जाती है। तो अगर चाय में माछी गिर जाए, अगर नया नया पतो अगर चाय देले होके साहब जी बताइए, अभी उन्नत बताइए, नया नया पतो होके का जाने गलती से माछी 2-4 को गिर गए लोग के चाय में, ओकरा के दादा खटिया मछिया लेके भेजे के फिर हम पर जी साथ रही। तो समझ गए ना कि कैसे चाय बना दिया, चाय में माछी। अरे माछी नहीं के होता, लेकिन आधा किलो मांस को तो अकेले घोट ली। गजब हाल भाई, कैसा दोहरा नीति है। समझने का प्रयास कीजिए, जब तक आप नहीं समझेंगे तब काम नहीं होगा। इसे समझिए, अपने दिलों में बसाइए। समझ गए ना? समझने का प्रयास ही सबसे जीवन है। आखिरी शब्द जो लिखा हुआ है यहाँ, कबीरा गर्भ ना कीजिए, काल कहे सिरकेश, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। इस जीवन पर गुमान मत कर मेरे भाई कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, मैं बहुत ज्यादा धनवान हूँ, मैं बहुत ज्यादा बलवान हूँ, मेरे पास तो इतना जमीन है, मेरे पास तो इतना बैंक बैलेंस है। इसका गुमान मत करो, मत करो। कबीरा गर्भ ना कीजिए, गर्भ मत करो। काल गहे सिर केस, वो काल आपके सिर को पकड़ा हुआ है। काल गहे सिर केस, ना जाने की तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। कब मार देगा, कैसे मार देगा, कहां से मार देगा, इसमें कोई जानता है जी? कहां से किसका टिकट कट जाए कोई जानता है विजय बाबू? नहीं ना जानता है। समझिए, एक नेमचूस बनाने वाला कंपनी पर लिखता है इसका एक्सपायरी डेट, लेकिन ये 3.5 हाथ का शरीर लेकर के आपका कोई गारंटी नहीं है कि आप कहां से जाएंगे। रोड से जाएंगे, जमीन से जाएंगे, तालाब से जाएंगे, मकान से जाएंगे,
पानी में जाएंगे, सुखला जाएंगे, रात में जाएंगे, दिन में जाएंगे, भेंट होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग गुमान में जी रहे हैं, हम आपको बर्बाद कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो कर देंगे। अरे क्या कर दोगे? तुमको भी वहीं जाना है, वहीं गलना है, वहीं मिट्टी में सड़ना है। तुम कौन सा अमर बनकर आए हो जो यहाँ बाजी मार लोगे? इसलिए मेरे भाई बहन गार्जियन, इस बात को समझिए, यहाँ अहंकार को छोड़िए। अहंकार आपको खाया जा रहा है, आपको आपसी प्रेम नहीं ला रहा है, क्योंकि आपके अंदर अहंकार है। कोई रूप के अहंकार में डूबा है, कोई रस के अहंकार में डूबा है, कोई मद के अहंकार में डूबा है, कोई पूरे संपत्ति ऐश्वर्य के नशा में अहंकार में डूबा है। और वही अहंकार एक दूसरे आदमी से मिलने नहीं दे रहा है, भाईचारा पैदा नहीं कर रहा है, कोई जात का खेला खेल रहा है, कोई ऊंच नीच का खेला खेल रहा है। भरम में दुनिया पलटा हुआ। इसलिए मानव बनिए, इंसान बनिए। साहब कहते हैं कि हम कभी आए संसार में सबकी मनावे खैर, सबकी खैरियत की बात करने वाला अगर कोई दुनिया में, पूरे दुनिया की हम बात कर रहे हैं, चाहे आप जितना देवता का नाम ले लीजिए, कोई ऐसा बात नहीं कहा जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा। उन्होंने कहा, देखिए बुझाता कहीं मंत्र लागल बाता जल साहेब मंत्री साहेब, तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इस बात को कहा हो। जैसे जितने भी देवता हुए तो कोई एक धर्म का देवता हुए, वो एक धर्म के बात करेंगे, एक जाति के बात करेंगे, एक संप्रदाय का बात करेंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब आए तो कहे कि हम आए संसार में सबकी मनावे खैर, आ ना काहू से दोस्ती ना काहू से खैर, कि ना मेरा कोई इस संसार में हित है और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। हम सबकी खैरियत की बात करते हैं। देखिएगा, एक बात से आप लोग सावधान रहिएगा, जो लतखोर होता है, लतखोर से आप एकदम 4 हाथ या 8 हाथ नहीं 16 हाथ दूर रहने का। आपके बात को ऐसा कर बोल देगा कि आपको समझ में आएगा कि ये बात सत्य है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। जब तक मत देखो अपनी नैना और तब तक मत मानो गुरुओं की। अपनी आंख से जब तक मत देख रहे हैं तब तक आप दूसरे के बातों और विचारों को समझने का प्रयास मत कीजिए। आपके ही गांव में, सबके गांव में ऐसा परंपरा आता है। जैसे हमारे माता जी का श्रद्धा का अंतिम दिन था, तो आप दूसरे जगह अगर होते तो पहले नंबर कार्ड में छपाएगा कि बड़ी दुख की बात है। एक हमारे गार्जियन अभी बैठे हैं, सासाराम कुड़वा, तो ये बहुत आप लोग सुनिएगा इसको, और आइंदा आज के बाद ऐसा गलती भी मत कीजिएगा। बहुत पढ़े लिखे लोगों के कार्ड मैंने पढ़ा, तो कार्ड पढ़ा तो उसमें क्या लिखा रहेगा कि बड़ी दुख की बात है कि मेरे माता या मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। अरे स्वर्ग में चले गए तो बड़ी दुख हो गया तोरा है? तो तू नरक के फार्म भरवाओ चाहत रहे थे तोरा भाई। सोचिए कि ब्राह्मणवाद कहाँ छाया हुआ है कि इनको यह बात भी पता नहीं चल रहा है। क्यों? अतोवाद में है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। वो बात क्या लिख रहे हैं, तो खुशी की बात है कि मेरी माँ स्वर्ग में चली गई है, कंफर्म हो गए आप, तो इसमें तो खुशी जाहिर करना चाहिए। लेकिन करे बड़ी दुख से सूचित कर रहा हूं
कि मेरे माता जी का स्वर्गवास हो गया है। अरे बौरा कहेंगे, जब स्वर्ग में तो मां चल गया तो उसमें दुखी की बात क्या है? स्वर्ग के लिए खटिया देता है, मचिया देता है, गाय देता है, भैंस देता है, रुपया देता है, पैसा देता है, कितना हवन करता है, और तुर माई सही स्वर्ग में चल गए तो ओकरा में का खुशी के बाद कितना बात है जी? है कि नहीं है? खुशी की बात है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो इसलिए जब भी ऐसा कभी देखिए तो उसे सलाह दीजिए कि ऐसा मत लिखिए। दुखी क्यों है जब आपके माता पिता स्वर्ग में चले गए? रखिए। तीसरा बात को यह समझना है कि हम जिस परंपरा में हमारा गांव पुराना कबीरपंथियों का रहा है, डॉक्टर चाचा भी यही है। हाँ जी शर्मा जी, अच्छा तो देखिए एक बार मैंने, लेकिन सामाजिक बल कहाँ दिखाया जा रहा है जहां किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, किसी भी प्रकार का दूर दूर से कोई फायदा नहीं है। उसके लिए आपका खाना हराम है, आपका नहाना हराम है, आपका बात करना हराम है, आपका हित नाता हराम है। जाओ, किसी भी काम का नहीं। लेकिन जो काम का चीज है, जहां ज्ञान की बात होता है, वहां किसी प्रकार का कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। लेकिन जहां कोई ज्ञान नहीं, अज्ञान का भंडार है, जैसे हम ही लोग के गांव में मुरारी जी चल गए, उनके बड़ा चल गए, तो यहाँ पे जो सूर्य मंदिर बना, तो सूर्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में दो दो पंडित आए। आप लोग जानते हैं कि नहीं? अरे मेरी बात सही है, दो आए थे ना, प्राण तो डाल दिए। आप लोग गवाह में है ना, प्राण तो डाल दिए। तो बताइए, अभी हमारे माता जी के तो आज मान लिया 16 तारीख हो तो 12 दिन भैल बा ना, अजंत अभी 25,000 के आसपास हमारे से लड़, और गुरु जी वाला का भी भला ही पड़ा ना। हर रैंक के चेला हमारे पास है, चाहे आप आईएएस, चाहे आप बीपीएस खोजिए, जीपीएस खोजिए, क्लर्क खोजिए, किसान खोजिए, चाहे और किसी के का बताओ हूं मैं। पंडित जी के जो के लिए अब पता बताओ, जितना पैसा खड़े खड़े गिन दे, लेकिन माई के एक बार बड़ा खड़ा कर दे, 2 दिन खातिर प्राण जल्दी तो क्या हो जाए? चला जाए भोला सिंह ना चलाई, लेकिन ओकरा खातिर तो धोती तू फूट ले लो को। हे प्रभु, कहाँ रोए सभी के दिमाग बाजी, कुछ दिमाग लगाइए। कबीरपंथी के गांव में है आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि हम दोबारा करें, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन फिर वही बात, तो बच्चा क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े हैं ना का कि बहलिया आएगा गाना डालेगा, बहलिया आएगा गाना डालेगा। अभी बहलिया आएगा गाना डालेगा, जाल में मत फंसना। ये गुरु जी मंत्र दिए थे किसको? ओ सुगना को, कि देखो ये मंत्र याद कर लो, ये मंत्र याद कर लोगे तो जीवन में कभी तुम जाल में नहीं फंसोगे। तो कहा क्या मंत्र है? यही मंत्र था, बहलिया आएगा गाना डालेगा। यही मंत्र सभी लोग याद किया कि बहलिया आएगा गाना डालेगा, जाल में मत फंसना। यही गा रहा था, तब तक बहलिया आ गया और जाल बिछा दिया और दाना डाल दिया। और जितने ये भक्त लोग थे कि हमको गुरु मंत्र मिल गया है, मंत्र रटते रहेंगे तो हमको बहलिया पकड़ने वाला, वही गाना गा रहे हैं
बहेलिया आएगा गाना डालेगा, बहेलिया आएगा गाना डालेगा, यही गा रहे और उसमें सब के सब हंस गए। तो कहा यह कैसे चमत्कार हुआ? हमारे गुरु ने कि अगर इस बात को तुम जान जाओगे, गहन अध्ययन कर लोगे, तो तुम्हें कोई जाल में नहीं फंसा सकता। और हम लोग फिर जाल में फंस गए। फिर एक बार जोड़ लगाता है और जाल को लेकर अपने गुरु जी के पास जाता है। कहा गुरु जी, आपने ही कहा था कि देखो बहेलिया आएगा दाना डालेगा, जाल में मत फंसना। अगर ये बात याद हो जाता है तो जीवन में कभी तुम जाल में फंसने वाले। फिर भी हम रटते रह गए, हम रटते रह गए, लेकिन जाल में तो हम। तो इस बात को समझना होगा। तब गुरु जी के पास जाता है, कहता मैंने आपके मंत्र को तो जप किया है, अध्ययन किया है, फिर भी जाल में फंस गया। तो गुरु जी कहा कि हम का कहीं के इतना बौला है, कैसे? तो गुरु जी कहा बबुआ हम जो कहब ना तुम्हें कहे पड़ी, तब तू पढ़ लिख जाइबा। तो कहले कि ठीक है बा गुरु जी, कहीं का कहे के बा? तो कहा कि कहा, तो वो कहे कि कहा कि कहे कि खा, तो कहा कि खा, कहे कि तोड़ नु कहे के बा। हाँ गुरु कहते तोड़ नु कहे के बा, जे कहे वे कहे। गुरु जी पहले कह दिए थे जो हम कहेंगे वो तुमको कहना है। अब वो जैसे कहे कि बाबू कहो, कहो कि कहो, तो वो कहे कि कहो कि कहो। कहा कि अब माथा पे थोड़ा हमारा के हम थोड़ा के ना पढ़ा थे, बोला कौन कहे के बा, तो वो माता को कहे के बा। यही पहले ही दिमाग में भर दिया था कि जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलना है। तो जैसे गुरु जी बोलता था चेला भी बोलता था। ठीक उसी प्रकार से गुरु जी ने कहा कि देखो बहेलिया जब आएगा तो दाना डालेगा। क्या करेगा? दाना डालेगा। और दाना डाल करके जाल को बिछा देगा। और जब जाल के बिछा देगा तुम लोभ में जाओगे तो तुम उस जाल में फंस जाओगे। इसलिए तुम इसको याद कर लो। अगर ऐसा काम होता दिखता तो तुम उस दाना के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन तू तो इस बात को समझा नहीं। तब उन्होंने कहा कि अच्छा गुरुजी ये बात है। कहा कि हाँ ये बात। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भी इसी जाल में फंसे हुए, जाल में फंस करके और हम लोग अपना सर्वस्व लुटा रहे हैं, सब चीज लुटा रहे हैं। जैसे अगर बेटा बेटी किसी का नामकरण करना हो तो आपको वहीं जाना होगा ना। आप बेटा बेटी पैदा कर सकते हैं लेकिन नामकरण नहीं कर सकते। अगर कोई चल जाए यहाँ से तो उसी पर्ची में लिखा रहता है। आज भी पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं समझते। जो उसको कहता है शोक संदेश, उसमें लिखा रहता है कि देखिए सत्संग का जो कार्यक्रम होता है बड़ी शांति पूर्वक होता है। लोग क्या कर रहे हैं जी साहब? तो इस बात को सोचिए, समझिए, अपने जीवन में सुधार लाने का प्रयास कीजिए और प्रयास करके एक मानव मूल्य का जीवन जीने का प्रयास करें। हम जाति यही बनाए जाते हैं, धर्म यही बनाए जाते हैं, मजहब यही बनाए जाते हैं और हम लोगों को भरमा करके विभिन्न प्रकार की बातों से नवाजा जाता है। आप इस जात हैं, आप वो जाते हैं, आप इस धर्म में हैं। इसका आप एकदम बेड़ी को तोड़ दीजिए। जात पात कुछ नहीं रखिए। जाति यही बनाए जाते हैं, ये ईश्वर ने नहीं बनाया है। क्योंकि रामायण में एक जगह लिखे कि कह रघुपति सुन भामिनी बात, मानहु
कहे कि देखिए एक भक्ति ही जीवन का नाता है। बाता मान हुए एक भक्ति करना का, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल विद्या और चतुराई, अब भक्ति हीन नर हो ही कैसा, कभी जलवारी तो देखा हूँ कैसा। जिस प्रकार से जाति यही बनाए जाते हैं, सेवरी के पूछने पर राम बताते हैं कि देखो यहाँ कोई जात नहीं है, कोई यहाँ पात नहीं है, सब एक इंसान है। लेकिन आज जो उसी को पढ़ता है वही कहता है कि नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठ। जब कड़कड़ुआ नोट दी तो बगली में धरी ना, ओकरा में अछूत नहीं थे, लेकिन अछूत से बड़ा ओकरा डर हुआ, आज भी डर हुआ। सोचना है, समझना है, पैसा में छूत नहीं है, बढ़िया खाना पीना पकवान में नहीं है। और लोग अब जब से हमारे गांव में वर्मा जी जगह आप लोग जो कराए ना, तो हमारे गांव में पुजारी और पंडित भी बहुत हो गए, उसके पहले नहीं थे। अब क्या सिस्टम हमारे गांव में, हम तो कल सुने ही बात को, हम आज तक नहीं सुने थे कि अगर श्राद्ध में खा रहे हो तो नहाना पड़ेगा। हमारे आज तक तो गांव में हम तो सुनने नहीं किए थे, इतना बड़ा हो गए। लेकिन अब पंडिताइन बहुत गांव में पैदा हो गया। अरे हम सबको बोल रहे हैं, जितना आवाज जा रहा है, कहीं ज्यादा बोलने वाले कौन है? तो घर के जो नया नया पढ़ी लिखी कन्या आई है वही बोल रही है। आप जल्दी नहा लीजिएगा। एक बात हमारो ला याद रखब जा, जितना नया नया कन्या आई बने राहुल दुनिया जब कहीं जाला ही तई न तई, चाहे बाजार पर, तो होटलवा वाला से पूछला कि ओकर माई मरद है कि दादी हैं, कि वो तो हाथ चढ़वाई लगल कि छोड़ देता हो हैं। होटल में पानी पीते हैं ना जी आप, और होटल वाला के माई मरा है कि दादी मरा है कभी पूछे आप? तो उसके यहाँ आप खाना खाए ना जी, खाना खाए कि नहीं? तो खाना खाए तो नहाए आप। अब माई मर गई है, दादी मर गई, तो नहाइला के काम बा, नहाना के काम है। सब पूरी चल गई अंदर, जिलेबी चल गई अंदर, सब्जी चल गई अंदर, अब पानी डाला तो सब ऊपर से गिर जाता। पूरी से ओकरा भेंट बा, जिलेबी से भेंट बा, बुनिया से भेंट बा, किसको मूर्ख बनाते हो भाई? नहाने से क्या हो गया? पूरी खा ली, मीट मांस हमारा घरे ना बने, घरे ना बने खाना हमारे दलानी को बनेगा। अच्छा अच्छा, हमारे जितना सब कोई बानो, जितना आदमी जन बान, हमारो आदमी ऐसा ना खाए, ओजे खाई, सीधा खाई तो दुनिया तार घरे है कि नहीं? वाह रे भाई वाह, गजब दिमाग लगाते हो आप लोग। मछली मुर्गा बनेगा बाहर, और वही आदमी खा के फिर थोड़े पीछे जाएगा, आएगा घर में जाएगा कि नहीं जाएगा जी? तो बाहर बनाने से कोई फायदा हुआ? असली माल तो चल गया घरे तुम्हारा, चला गया कि नहीं जी काका जी? ये अंधविश्वास है, इसे आप समझिए। खाना पीना में किसी का कोई माँ मर जाए, किसी का पिता मर जाए, ना 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 ना, हमरा तो अब नहाए पर जे वही चलते ठंडा के दिन बा, हम ना गलो साहब जी। अच्छा ठीक है बा, बढ़िया बात बा, लेकिन एक काम करी हो, जीवन में कहीं होटल पर जाई हो तो जरूर पूछ ली हो कि तहरा कहीं गोतिया नहीं हमें कोनो मरल नहीं पेनो, कैसे कि वो चुटके में हुई है। आओ करे तू पानी पिए तो फिर बबुआ ना नहाइबा तो जाने कि तहर बेटा मर जाई, बेटी मर जाई ना, कैसे कि झूठ से डर बतारा। अरे महाराज, माँ कहाँ गई, पिता कहाँ गए, डंडा कहाँ से आ रहा है, चीनी कहाँ से आ रहा है, खाना कौन बना रहा है, और झूठ झूठ कहाँ लगा है आपको? झूठ आपको पुरी में लग गया? वाह है भाई वाह। और घर के परिवार भी कहता है झूठ में हम क्या हो गया? अच्छा ठीक है, हमारी माँ मर गई, हम छू लिए तो हम छूतिका में हो गए, क्योंकि माँ को छुए थे जी, रुपये तो नहीं, बढ़िया काम न छुओ, छूतिका बनी। अच्छा ठीक बा। अच्छा ये बात बताइए आप लोग कि हम माँ को छू लिए तो छूतिका हो गया,
हम पैदा कहां से हुए हैं, हमको एक बात बताइएगा। बोला सिंह, हम पैदा कहां से हुए हैं, उसको कहां फेंके हम, क्योंकि वही माँ का खून इसमें है, वही माँ का मांस इसमें है, वही माँ का नाड़ी इसमें है, उसी माँ का मेद इसमें है। जितना आप हड्डी छोड़कर देख रहे हैं, ये सब माँ का देन होता है, और वही माँ का इसमें समाया हुआ है। अब इसको हम कहां से फेंकें? कोई फेंकने वाला है, इसको जलाने वाला? कोई माई का बेटा पैदा है ना, जो कहता है कि हम अछूत में है, तो पेट्रोल छीट के दिल लगा दे। कोई ऐसा पैदा है बेटा? अछूते मिट जाएगा, क्योंकि वही माँ से ये शरीर पैदा है। कहता है कि नहीं? इसी माँ से पैदा हुआ, और उसी माँ को छू लेने को कह रहा, अरे दादा अछूत हो गया ना, हिला कि ना हो, सटल जरूर होगा, तो सटल जरूर होगा। हाय हो दादा, जो माई कभी पूछी नहीं कि बेटा मुंह पोछा है कि नहीं, दूध पिलाने लगी। कभी पूछी कौन ऐसी इसमें माँ है जो बच्चा को मुंह धोआ कर दूध पिलाती है? तो माँ है जी, बेटा का किसी तरह मुंह हो जाता है, छाती से लगाती है, अरे मेरे बाबू कहाँ थे, और उस माँ को छूने से अछूत हो गए हो। ऐसे पापी कोई आदमी है जो माँ को छूने के बाद कहे कि हम अछूत हो गए? वो पापी है, अधर्मी है। पिताजी आपके जीवन में बढ़ाने के लिए लुंगी नहीं खरीदे, नहीं खरीदे, फाट गया तो उसको बांध लिए। गलत बोलते हैं। आपको बढ़ाने के लिए कि मेरा बेटा का एक कट्ठा कीन आ जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा और कुछ हो जाए, धोती किनाएगा ना, जूता किनाएगा ना, गाड़ी घोड़ा किनाएगा ना, कुछ तुमको बना देते हैं। आज जब बाप चले गए तो क्या करें, छुतिका में पड़ गए, छुतिका में पड़ गए। इतना मेहनत से आपको इतना कुछ किए, सब कुछ किए, हम मर गए तो छुतिका हो गया। जो तमाशा है, तेल नहीं खाना है, मसाला नहीं खाना है, न तो एकदम कह रहे हैं बहुत बड़ा काम हो जाए। क्या हो जाएगा? तेल नमक मसाला क्या है ये? क्या हो जाएगा? मसाला नहीं खाएंगे है। माई मर गई, माई मर गई, माँ मर जाए तो कोई तेल लगाने के लिए गोतिया नहीं जुटता, लेकिन जब रोने का टाइम आ जाए तब सब गोतिया के जो रहेगा टाटा ना, जो बोकारो रहेगा, दिल्ली बम्बे रहेगा ना, टिकट करा के आ जाएगा रोने के लिए। का हो इतना है ना, माई जिंदा रही तो ना आंसू बहाले को, मर गई तो सब गोतिया मिल के चालू करेगा कि बड़ी दया है हमारे पास, है कि नहीं? बात बहुत दयावान बन जाते हैं आप। जिस समय उनको पानी देना था, तेल लगाना था, सेवा करना था, तब तो आपका छुट्टी नहीं था। जब मर गए तब सब गोतिया मिल के लगे कितना तू लोग दुख पड़ गए बुढ़िया के मरे से। इस बात को समझिए, जीते जी सब करना है, जीते जी स्वर्ग का नजारा लेना है। अपने घर में कलह से दूर रहिए, अपने बेटा बेटी को पढ़ाने लिखाने का काम कीजिए, अपने जीवन में सुकून लाइए, एक बात को मंडिला कर रहने का प्रयास कीजिए, झगड़ा विवाद से दूर रहिए, प्रेम भाईचारा रखिए, बहू को बहू समझिए, आप बेटी को बेटी समझिए, अपने घर परिवार में अच्छा मेल करके रहिए, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जब जीवन घर में स्वर्ग बनेगा तो आप स्वयं मुक्ति के दाता हैं। लेकिन जिसका घर में ही कलह रहेगा, वो अगर मुक्ति खोजना चाहता है तो मुक्ति मिलने वाला नहीं। और एक बात, मुक्ति पूरा दुनिया कहता है, लेकिन अगर आप मुक्त नहीं होंगे तो दुनिया का कोई गुरु और दुनिया का कोई मंत्र आपको मुक्त कराने वाला नहीं है। आपको स्वयं मुक्त होना होगा। आप जब तक मुक्त नहीं होइएगा, तब तक आपका कोई काम करने वाला नहीं है।